किस तरह पूर्ण हुआ और क्या क्या उपलब्धि रही? मेरा नाम रविशंकर सोनी, नगर परिषद अध्यक्ष। 5 वर्षों में नगर के लिए बहुत कुछ काम हुए हैं। पिछले 10 से 15 वर्षों में जो नगरी एक प्रकार से कह लो विकास विहीन थी और जितने भी जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। जनता के सहयोग से पूरे 5 वर्ष लगातार हम लोग कार्य करते रहे। इसी कड़ी में लगभग करीब आप प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को कम से कम 1000 मकान आवास देने का काम किया, जिसकी राशि करीब 25 करोड़ रुपए होती है और नगरी वालों को इसका बहुत अच्छा लाभ मिला और बिगैर भेदभाव के सभी जाति धर्म के लोगों को बढ़िया सम्मान मिला। और विद्यार्थियों के लिए भी इसी क्रम में 2 करोड़ समथिंग की राशि से एक भवन बनकर तैयार है, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन, जिसका भी लोकार्पण कार्यक्रम हो सकता है कि जल्दी हो। और 16 करोड़ की राशि से करीब नगर की जितनी भी सड़कें थीं, आरसीसी थे, नाले थे, जो वर्षों से विहीन थे, उनका भी पूर्ण रूप से काम हुआ है। 39 लाख की राशि से आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुए हैं, जो अभी लगातार उनका काम चल रहा है। और 1 करोड़ रुपए की राशि से मुक्ति धामों का जो विकास हो रहा है, मैं तो ये मानता हूँ कि मुक्ति धाम के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि हो सकता है कि बड़े से बड़े जगह भी खर्च नहीं हो रही है, पर नगर परिषद नगरी के अंदर ये एक बड़ी उपलब्धि है। लगभग 25 लाख स्वच्छता मिशन के लिए खर्च किए गए हैं। लाखों की राशि से विद्युत जो व्यवस्था थी, जो बहुत गड़बड़ थी नगरी की, उसको सुधारने का काम किया है। और करीब 13 करोड़ की राशि से नल जल योजना का काम अभी लगातार नगरी में प्रचलित है, चल रहा है। और 40 लाख की राशि से आने वाले समय में बस स्टैंड बनेगा, जिसकी शासन को डीपीआर सम्मिलित कर दी है। 50 लाख की राशि से नगर परिषद का कार्यालय बनेगा, जिसकी भी डीपीआर शासन को सम्मिलित कर दी है। और मुक्तिधाम जो रोड है, वो भी वर्षों से मुक्तिधाम जाने में दिक्कत होती थी, तो उसका भी करीब 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था, जिसमें शासन ने करीब 75-77 लाख रुपए स्वीकृति दी है। वो भी आने वाले समय में जल्द बनेगा। इसी क्रम में कब्रिस्तान के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है, जिसकी करीब 60 लाख की राशि के प्रस्ताव पारित किए हैं और उसकी भी डीपीआर बन के तैयार है। लगभग 60 लाख की राशि से घर घर शौचालयों का निर्माण किया है, क्योंकि पिछले जो 5-6 वर्ष पहले अगर हम नगर परिषद को देखते हैं तो नगर परिषद में हर गली में, हर मोहल्लों में इतनी गंदगी होती थी। कम से कम 800 परिवारों के अंदर शौचालय नहीं थे, जो शौचालय बन चुके हैं। अब स्वच्छता मिशन पूर्णता की ओर है, क्योंकि 800 परिवार अब खुले में शौच नहीं जाते हैं। नगरी के अंदर कोई भी परिवार खुले में शौच नहीं जाता है। ये भी एक बड़ा प्रसन्नता का विषय है। नगरी में जो स्वच्छता मिशन चला है, वो सबसे अच्छा मिशन चला है और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सभी धर्म जाति वर्गों के लोगों ने उसमें साथ दिया है, तो आज नगरी पूर्ण रूप से स्वच्छ है। इसी क्रम में 1 करोड़ की लागत से बनकर तैयार बुआखेड़ी पहुँच मार्ग। बुआखेड़ी का जहाँ तक हमें मालूम है कि पिछले 10 से 15 साल पहले बुआखेड़ी के लोग इतने परेशान थे, आने वाले जो दिन थे उनके लिए बारिश के समय में आने जाने के लिए, क्योंकि करीब 1.5 किलोमीटर दूर बुआखेड़ी स्थित है नगरी में, तो उनको जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, कच्चा रास्ता था। पर सभी के सहयोग से 1 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत रोड बन के तैयार है और लोगों को समर्पित है। अब लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इसी क्रम में नगर में एक महाविद्यालय की भी मांग चल रही है, जो आने वाले समय में सभी के सहयोग से वो भी पूर्ण होगी। नगरी आख्या और हनुमंतिया रोड की मांग भी हम लोगों ने लगातार की थी, तो मैं सम्मानीय विधायक जी का और सम्मानीय देवड़ा जी वित्त मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने बजट में इसका करीब 4.5-5 करोड़ का प्रावधान रखा है और वो राशि भी स्वीकृत कर दी है। और आने वाले समय में जल्द से जल्द ये मार्ग भी बनेंगे। नगरी से ताराखेड़ी और नगरी से जमुनिया सड़क की भी मांग हम लोगों ने बड़े जोर शोर से रखी थी, वो भी आने वाले समय में लगता है कि पूर्ण होगी। नगर में कृषि मंडी की भी मांग चल रही है, जिसके प्रस्ताव भी हम लोगों ने पारित किए थे, जिसमें दलौदा मंडी में भी दिए थे और शासन स्तर पर भी इनको भेजे थे, तो हो सकता है ये भी जल्द मंजूर हो। इसी क्रम में लगातार हम लोगों ने काम किए और मोटा कुआ बालाजी तक भी एक बढ़िया रोड बनाया है, जो जहाँ जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। रोगी माता रोड है, रोगी माता तक जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी, आज पूरा रोड 5 वर्षों के अंदर लगातार मेहनत करके सभी के जन सहयोग से, और नगर की जनता को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना सहयोग किया कि 5 से 6 वर्ष के अंदर आज भी लगातार नगरी के अंदर काम चल रहे हैं। 6 वर्षों से लगातार नगरी का विकास हो रहा है और विकास इतना अच्छे तरीके से हुआ है। एक तो सभी वर्गों का सम्मान हुआ है
और उसी सम्मान के साथ इस विकास की कड़ी में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बस मैं अपनी बात इतनी ही रखूँगा और आने वाले समय में फिर चुनाव में मैं फार्म भरूँगा और मेरी भतीजी है बहन आरती सोनी, उसके नाम से फार्म भरेंगे और जनता का प्यार मिलेगा, क्योंकि जनता की मांग पर दोबारा पुनः चुनाव के मैदान में उतरेंगे और सभी से सहयोग की आशा रखेंगे कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, नगरी में भेदभाव खत्म हो, भाईचारा बढ़े और नगरी का पूर्ण विकास हो। भाई चालू सवाल। गाड़ी जी पेन देना कौन। हाँ चर्चा करते रहो। पिछले 5 सालों से आप नगरी के अध्यक्ष रहे हैं, आगे आप इस चुनाव में भी खड़े होंगे, आप आगे की क्या योजना रहेगी नगरी के विकास को लेकर? नगरी के विकास के लिए आगे की योजना ये है कि जो वंचित कार्य हैं, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं, वो शासन स्तर के कार्य हैं। नगर परिषद स्तर के जो कार्य होना चाहिए वो पूर्णता की ओर हैं। शासन स्तर पे हम लोगों ने जो मांग कर रही है, जैसे कुछ रोड हैं, नगरी से जमुनिया रोड है, लामगरी रोड है, नगरी से ताराखेड़ी है, तो ये रोड अभी बाकी हैं। तो इसमें भी हम लोग लगातार काम करेंगे ताकि ये रोड भी जुड़ें और उन लोगों को भी नगर परिषद का फ़ायदा मिले, क्योंकि नगरी के अंदर जो हॉस्पिटल है उसका भी इन गांव वालों को कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि आने जाने वाले रास्ते कच्चे हैं। तो आने वाले समय में इनके ऊपर भी पूरा काम किया जाएगा। खास आपकी क्या मांग रहेगी इस चुनाव में? खास तो एक है कि विद्यार्थियों के लिए एक तो कॉलेज की मांग है, महाविद्यालय की जो पिछले 5 सालों से चल रही है, और एक कृषि मंडी की मांग है जो वो भी चल रही है, शासन स्तर पर लंबित है। तो इन्हीं मुद्दों को, जो बड़े मुद्दे हैं, लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में हैं और नगरी की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको लगातार हल करने का प्रयास हम लोगों ने किया है और जो कुछ बचा है उनको भी पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। नगरी में अभी तक पेयजल समस्या हल नहीं हुई, आपके कार्यकाल आते ही समस्या हल होने की संभावना है, तो आपने कैसे क्या? देखो, हमने अपने पुराने चुनाव के अंदर भी घोषणा पत्र में लिखा था कि स्वच्छ जल की और स्थायी जल की व्यवस्था हम करेंगे। तो शासन के सहयोग से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है और आज वो ज़मीनी स्तर पर आपको नगरी के अंदर आप जब देखेंगे तो नगरी के अंदर गली गलियों में पाइपलाइन डाली जा रही है और आने वाले समय में जल्द से जल्द नगरी को स्वच्छ पानी और 24 घंटे पानी मिले, ऐसा एक प्रोजेक्ट है। उसके तहत काम नगरी में चल रहा है और जल्दी सबको मीठा और स्वच्छ पानी मिलेगा। आने वाले चुनाव में किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? दोनों ही पार्टियों में से किस पार्टी से सीधी फाइट रहेगी आपकी? मैं अपने आप में या किसी को मैं अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ। प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं मानता हूँ कि जनता वोट देती है। प्रतिद्वंदी के विरोध करने से या प्रतिद्वंदी अपन मानने से ये कोई समस्या का हल नहीं है। ये चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव में मैं चाहता हूँ बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग चुनाव मैदान में आए, ताकि जनता को चुनाव करने का मौका मिले और अच्छा व्यक्ति चुन करके जनता के सामने आए। जिस क्षेत्र से आप आते हैं नगरी से, नगरी भाजपा का गढ़ माना जाता है और पिछले चुनाव में आपने भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनको एक अच्छे मार्जिन से हराया था। कैसे, क्या आपकी क्या रणनीति रही थी? इसमें रणनीति जनता ने बनाई थी, रणनीति मैंने नहीं बनाई थी। मैं तो सिर्फ चुनाव मैदान में था। कहीं उनको अच्छा लगा, हो सकता है कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया, सही व्यक्ति को उन्होंने चुना। तो नगरी के अंदर आज सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लगातार प्रयास करने से ही सब होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमने भी मांग कर रखी थी, तो मैं ये कहता हूं कि अभी जो हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट में 2 रोडों की स्वीकृति दी है, अगर लगातार पिछले 10 वर्षों में ये मांग चलती तो ये अभी तक काम पूर्ण हो जाता। क्योंकि ऐसे बजट सीएम साहब 15 साल से सीएम पास हुए, को रोड की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि किसी भी तरीके से इन लोगों ने मांग ही नहीं की। अब जब मैंने मांग की तो पूरी सुनी, तो आज नगरी को सुविधा उपलब्ध है। आपको क्या लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी जनता आपको भरपूर स्नेह प्यार देगी और आपको एक बार फिर नगर परिषद नगरी के अध्यक्ष पद पर काबिज करेगी? बिल्कुल सही है आपकी बात, क्योंकि ये सत्य है। क्योंकि 5 वर्षों से जो हमने त्याग किया है, बलिदान किया है, जनता के सहयोग से किया है, जनता ने हमें चुना था, तो मैंने अपना पूरे 5 साल
और बल्कि मैं तो कहूँगा 6 साल अभी भी चुनाव नहीं हुए हैं, आने वाले समय में चुनाव होंगे। लगातार जनता के संपर्क में हूँ, लगातार जनहित के मुद्दों पर काम करता हूँ और जनता की अगर छोटी से छोटी समस्या मेरी होती है, साथ जा करके उसको हल कराता हूँ। तो जनता भरोसा है, जनता को बिल्कुल वोट देगी। ये अपनी सरकार बनाते हैं, कोई भी पार्टी आपको टिकट दे सकती है। पार्टी तो कोई भी दे सकती है टिकट, पर जो जनता के लिए काम करने का जज्बा एक निर्दलीय प्रत्याशी में होता है, वो किसी दल का नहीं होता है, भेदभावपूर्ण तरीके से वो काम नहीं करता। निर्दलीय का मतलब ही होता है कि जनता का प्रत्याशी। कहीं ना कहीं तकलीफ आती है कार्य निकालने में, अगर केंद्र सरकार जिसकी होती है वो निर्दलीय का काम नहीं करते हैं, ऐसा कई बार देखा जा चुका है अन्य क्षेत्रों में, पर आपके क्षेत्र में इतना कार्य हुआ कैसे हुआ? नहीं, तो वही कारण बता रहा हूँ ना कि निर्दलीय व्यक्ति रहता है, वो किसी भी दल का नहीं होता है। अब जैसे आसपास के क्षेत्रों में मानता हूँ कि, और उसका यही कारण है कि हमने लगातार लोगों को यहाँ से लाभ देने का काम किया है, लोगों को सामने लाने का काम किया है, लोगों को चिन्हित करने का काम किया है, घर घर जाकर के लोगों को योजना बताने का काम किया है। अब वो दल के लोग नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि ठीक है हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी टिकट देगी तो पार्टी हमें जिता करके लाएगी, पर निर्दलीय प्रत्याशी स्वयं मेहनत करता है, जनता के दरवाजे तक जाता है। और मैं कहता हूँ 5 साल आपने पूरे कार्यकाल निकाले हैं, ऐसे क्या काम कर पाए? नगर परिषद क्षेत्र के जो काम है, अधिकांश में तो ये मानता हूँ लगता है कि बता रखा है, मांग पत्र सौंप रखे हैं, तो वो भी प्रचलित है शासन की योजना में। जिस दिन शासन का बजट वैसा होगा तो उनका भी लाभ मिलेगा। पर नगर परिषद क्षेत्र में जितना विकास हुआ है इन 5 वर्षों में हुआ है, क्योंकि जितने करोड़ की राशि नगरी में खर्च हुई है, ये पहले 5 साल हैं जिनमें इतने करोड़ की राशि खर्च हुई है। क्योंकि पुरानी जो परिषदें रही हैं, 2-2, 3-3 परिषदों का मैंने देखा है, तो सबका जो टोटल बजट है वो मिला करके 5 से 10 करोड़ हो सकता है, तीनों परिषद जो भी अच्छी परिषदें चली हैं। और मेरी परिषद में करीब अगर सारी योजनाएं आप मिलाते हैं तो 60 से 65 करोड़ के जो काम हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जनता को जब 60 से 65 करोड़ के काम एक ही शासनकाल में मिलेंगे 5 वर्ष में, तो नगरी का विकास अच्छे से अच्छा होगा। क्या लगता है भाजपा नेता की पत्नी को ही वोट देना चाहिए, या ऐसी कोई भाजपा या कांग्रेस में से कोई लेडीज वहाँ मौजूद नहीं है नगरी में, जैसे डायरेक्टली प्रत्यक्ष बनाया जाए? जरूरी है कि नगरी में भाजपा के प्रत्यक्ष की ही पत्नी खड़ी हो? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि ना भाजपा के खड़े हों ना कांग्रेस से खड़े हों, और मैं भी खड़ा नहीं हूँ। वहाँ की जनता फैसला कर ले कि भाई किसको वोट ही नहीं देना, हम तो ऐसे ही चुनाव कर लें। भाई बैठ के अगर सहानुभूति से होता है तो ये शासन के पैसों की भी बचत होगी और एक अच्छा उम्मीदवार जनता के अनुरूप सामने आएगा। सभी जनता मिल बैठ के फैसला कर ले कि इस बार ये प्रत्याशी हमने जिता दिया। चुनाव की आवश्यकता नहीं है, शासन की भी बचत है और जनता के भी हितैषी रहेंगे वो। सबके सामने आए, क्योंकि प्रेस के माध्यम से जो बात चलती है वो सही होती है। और मैंने जो बातें कही हैं अगर उसमें सत्यता आपको नजर ना आए तो अब नगर परिषद में घूम कर ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि इन पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और नगर परिषद में भी जाकर के आप एक आवेदन देकर के, आप तो पत्रकार हैं, ऐसे भी मांगेंगे तो जानकारी देंगे कि 5 वर्षों में अध्यक्ष ने शासन को क्या क्या लेटर लिखे, उनके जवाब क्या क्या आए। क्योंकि अध्यक्ष की फाइल होती है, शासन से हम मांग करते हैं तो शासन के द्वारा हमें जवाब दिया जाता है कि हम कब तक पूर्ण करेंगे या कौन सा विभाग करेगा, तो सारी जानकारी आपको नगर परिषद से भी उपलब्ध हो सकती है। मैंने जो कहा है उसमें कोई बात झूठ नहीं कही है, ना किसी पे आरोप लगाया है। बस ये कि मैंने मेहनत की है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और आने वाले समय में करूँगा, इसलिए मैं जनता के बीच में हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी पत्रकार